दोस्तों ये हैं पंडित जी यहाँ के। आपको ये स्टोरी सुनाएंगे कि मंदिर की यहाँ की स्टोरी क्या है। हम भी जानने के लिए इच्छुक है और हमारी ऑडियंस भी जानने के लिए इच्छुक है। पहले नाम बताइए जी आप। रमेश शास्त्री। अच्छा, रमेश शास्त्री जी नाम है इनका। तो स्टोरी बताएं सर, इसकी स्टोरी क्या है मंदिर की, जो यहाँ का मंदिर है। बलेश्वर महादेव के चरणों में नमन करूंगा कि आप लोग यहाँ पर पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी तपोस्थली पर पहुँचे जहाँ पर शिव और पार्वती जी ने यहाँ पर बहुत आग्रह किया था कि हम भी जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, उसको देखने की इच्छा से पार्वती जी माता ने आग्रह किया शंकर भगवान जी से कि हम भी इसकी युद्ध को देखना चाहते थे। उनके मध्य भी युद्ध हुआ था, पांडव और कौरव के बीच में जो युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर बैठकर शिव और पार्वती जी ने कुरुक्षेत्र के यहाँ से दिखता है, अगर साफ मौसम हो तो अच्छा दिख जाता है। यहाँ से चंडीगढ़ वगैरह हरियाणा का कुरुक्षेत्र यहाँ से दिखता है। और वहाँ यहाँ से बैठकर शिव और पार्वती जी ने उनका युद्ध देखा है। ये तब से लेकर के यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। और एक समय की बात है, जैसे यहाँ पर बुरशी महादेव का स्थापना हुई, बिल्डिंग की स्थापना उत्पत्ति या भू से ही है, मतलब भूमि से ही है। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर नीचे जा कर के एक टिकरी बिजली गांव पड़ता है, वहाँ पर उनकी माता जी थी, उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। बुरशी महादेव जी की जो माता जी थी और उनकी एक बहन थी जो बुरशी देवता की। तो क्या हुआ कि उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। उसके बाद एक सौतेली माँ का लाया जाता है उनके पिताजी के द्वारा, बुरशी देवता के जो पिताजी थे। और उनको क्या हुआ कि एक समय इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है कि इनको पशु चराने के लिए इस पहाड़ी पर भेज दिया करता था प्रतिदिन। तो उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था बुरशी महादेव जी के साथ। सौतेला व्यवहार होने के बाद क्या हुआ कि प्रतिदिन भाई बहन इस पर धराधाम पर आते थे और अपने पशुओं को चराया करते थे। बड़े बड़े सींग वाले यहाँ पर बैल पाए जाते थे, गाय थी, बकरी थी उनके पास। एक समय क्या हुआ कि एक बैल था बुरशी महादेव जी का जो था, यहाँ आपने नीचे देखा ही होगा। वहाँ पर क्या हुआ, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि बर्फ़ ओले पड़ते हैं, तो वहाँ पर वो उसके प्राण निकल जाते हैं और वो घर पहुँच जाते हैं बुरशी महादेव जी, उनकी बहन। तो उनकी माँ कहती है कि भी आपने वो बेल कहाँ रखा है, वो तो गुम हो चुका है, कहाँ है, उसको लेके आओ। तो क्या हुआ, प्रभु की कुछ ऐसी माया हुई कि वो दोनों जब उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर वो तो विलीन हो चुका है प्रभु के चरणों में। तो यहाँ पर आकर के जब उन्होंने देखा भी इस प्रकार के हो गया, तो घर में जा कर के उनको आज मार पड़ेगी या कुछ ना कुछ ताड़ना उनके साथ की जाएगी, व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता था। सौतेली माँ का व्यवहार आप लोग जानते हैं किस प्रकार से होता। तो उस प्रकार से जब उनको लगा कि हम आज घर पे नहीं जाऊंगा, तो वह बुरशी महादेव जी यहीं पर विलीन हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि उनकी बहन थी, उनका विवाह कर दिया जाता है। कानाकड़ो नाम पड़ता है यहाँ नीचे मोरनी के पास, वहाँ पर उनका विवाह कर दिया जाता है। और विवाह करने के पश्चात क्या होता है, उसको उनकी बहन को ये नहीं बताया जाता कि भी ये आंख से काना है। आपस में एक बार युद्ध हुआ था कि भी अगर जिसका भी तीर इस पहाड़ी से क्षेत्र से परे को चला जाएगा, उसके साथ उसका विवाह उसको देनी पड़ेगी, अपनी बहन उनको देनी पड़ेगी। तो क्या हुआ कि कुछ प्रभु की माया ऐसी हुई कि जो कानाकड़ो राजा जी थे, उनकी जो बाण था वो इस पहाड़ी से पार निकल गया और बुरशी महादेव जी का किसी कारणवश नहीं जा पाया। तो जैसे उनकी आपस में संकल्प किया गया था कि जो जिसका भी जाएगा तो वो उनकी अपनी बहन उसको दे देगा। तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतता है, तो वह जैसे उनकी विवाह कर दिया जाता है। विवाह के साथ साथ क्या हुआ, उनको जब पता लगता है कि एक तो एक आंख से काना है भी, मतलब, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वहाँ से बारात वापसी आती है, यहाँ पर ऐसे एक रास्ता जाता है नीचे को, वहाँ पर एक बहुत बड़ा खेत है। उन्होंने देखा कि मेरे भाई तो अब इस कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि बुरशी महादेव जी तो यहाँ पर विलीन हो जाते हैं। यहाँ उन्होंने देखा कि हमारा भाई यही है, और वहाँ पर आकर के उन्होंने छलांग लगा दी। पालकी होती थी, पालकी में से छलांग लगा दी, वो क्षेत्र आधा नीचे चला गया। वहाँ पर क्या हुआ, अभी भी जलधारा बहती है वहाँ से नीचे, गिन्नी घाट क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के लिए जलधारा बहती है और वहाँ पर वो भी विलीन हो जाती है उनकी। वो भी यहाँ पर ये आप सामने देख रहे हैं माता का उनकी इसकी प्रतिमा बनाई गई है। और उसके बाद इस बृहस्पति महादेव जी को प्रचलित है कहानी है कि यहाँ पर अभी दीपावली के 11 दिन बाद यहाँ पर उत्सव, आप नीचे से देवता आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर रात के समय में
ठीक 4 बजे जब चंद्रमा भी छिप जाता है उसके बाद यहाँ पर देवता के द्वारा दूध चढ़ाया जाता है 3 बार। और जो नीचे गिन्नी घाट क्षेत्र से महंदोबाग के लोग हैं वो यहाँ वहाँ से जयकारा लगाते हैं और यहाँ पर छलांग लगाई जाती है। आपने पीछे देखा हुआ चट्टान पे जहाँ है वहाँ पर दूध घी चढ़ाया जाता है लोगों के द्वारा। इससे आस्था है जो भी मन की कामना होती है जिसकी भी, तो वो भगवान जी अवश्य पूर्ण करते हैं जैसी जिसकी श्रद्धा होती है। और भगवान जी यहाँ पर दूध की धारा चढ़ाई जाती है। वहाँ पर एक धारा जब 3 बार चढ़ाएंगे देवता जी, और जो भी यहाँ पर आप जो पूछा जाता है कि भगवान जी हमारे पास पुत्र नहीं है या कुछ भी जिस प्रकार की, तो उसकी मनोकामना भगवान जी अवश्य पूर्ण कर। वैसे तो अब तो भगवान जी का मैंने देखा सबकी हो रही है यहाँ पर, और तब से ये प्रचलित यहाँ मंदिर है। बहुत अच्छा सुंदर मंदिर। आप सभी लोगों को ये अनुग्रह करूँगा कि आप लोगों को ये अवश्य दर्शन करने चाहिए। लोकेशन बता दीजिए भाई जी, कहाँ पे हैं हम इस ये टाइम? वैष्णो महादेव सिरमौर जिले के पच्छाद क्षेत्र में पड़ता है, जो है उसके बाद मीना टिक्कर और सराहा के मध्य में है। क्वाकधार पड़ता है, एक वहाँ से पैदल रास्ता भी है। उसके बाद पानवा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर के ऊपर है। अच्छा बढ़िया रास्ता है और वहाँ पर आप इसके दर्शन भगवान के कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। ये लो जी, दर्शन कर लो। और ये हैं महादेव जी।